आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। कल का दिन बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में दो बहुत बड़ी गेम्स खेली जानी है। कल पहली गेम जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे शुरू होगी। इट्स वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। जीतने वाली टीम जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करनेगी और जो हारने वाली टीम है वो घर का टिकट वापस उनको मिलेगा। तो क्वार्टर फाइनल तो नहीं है ये, बट अगर हम रिजल्ट को देखें तो ये क्वार्टर फाइनल की हैसियत ही रखती है गेम। और दूसरी गेम जो खेली जानी है इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अनदर बिग गेम। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना अगर उनको क्वालिफाई करना है। मैं चाहूंगी हम जरूर यहाँ पे वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम के बारे में बात करें। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने पिछले जितने भी मैचेस खेले हैं उनको बड़ी क्लोज जाके मैच फिनिश हुए हैं उनके। अगर हम लास्ट इंग्लैंड वाले मैच की बात करें तो लास्ट ओवर तक मैच गया, तो वो कन्विंसिंग जो विन होती है वो अभी तक साउथ अफ्रीका को नहीं मिले है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो उन्होंने कुछ वन साइडेड मुकाबले भी जीते हैं। सलीम भाई, ये बात साउथ अफ्रीका के दिमाग में जरूर होगी कि हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जाके मैच खेला और तब जीता है। उनके तो हर वक्त होती है, हर टूर्नामेंट में होती है उनके कि हमने क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में जाके हमारे साथ कुछ होता है। मगर ये इसमें कोई शक नहीं, जैसे इंजी कह रहे थे कि अभी तक वो कोई मैच भी नहीं हारे, मतलब 115 पे 1 रन से वो जीते थे जी। तो ये उनके लिए एक वो भी है, ये क्रिकेट की मिथ है कि इसमें ना जब आप कोई मैच नहीं हारते थे तो बड़े मैच में जाके ना क्रूशियल मोमेंट पे आपको धचका लगता है। तो मेरे ख्याल ये दोनों मैच जो है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, इसमें मैच देखने वाले हैं, देखने के काबिल हैं क्योंकि प्रेशर में इसमें पता चलेगा कि कौन सी बड़ी टीम है। वैसे प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया हमेशा बहुत अच्छा खेलती है, पर इनका जो है ना, मुझे साउथ अफ्रीका का ये डाउटफुल रहता है हमेशा, ये प्रेशर में इनको कुछ हो जाता है। तो कल मैच तो दोनों बहुत बड़े हैं और जो हारेगा वो बाहर भी हो सकता है। स्पेशली इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है ये तो बेचारे बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे ना, जो फेवरेट टीम है। और उधर ऑस्ट्रेलिया इंडिया में वो भी यही, इधर वेस्ट इंडीज और अफ्रीका में भी यही हाल है दोनों तरफ एक ही काम। इंजी भाई, जो हम बात करें वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की, मैं ज़रूर इस बात पे आपको कमेंट चाहूंगी कि हमने देखा साउथ अफ्रीका ने मैचेस सारे जीते हैं, बट वो जो एक कन्विंसिंगली विन होती है, जैसे आज अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो बड़ा कन्विंसिंगली उन्होंने जीता। ऑल्दो ऑपोजिशन कोई इतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी ऐसे मौके तो मिले जब ऑपोजिशन इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन मैच फिर भी एंड तक गया। देखिए साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है ना, हाँ जी, वो ये कहती है कि ये जो राउंड के मैचेस होते थे ना, ये बड़ी टीम हो छोटी टीम हो ईजी जीतते थे। सो यहाँ अभी तक कोई भी इनको विन सारी मिली है, इजी कोई नहीं है। और ये माकरम को है ना, ये इसलिए बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं इस टाइम साउथ अफ्रीकन या दूसरे भी, क्योंकि जो थोड़े से क्रंच मैचेस है ना उसमें भी है ना वो सही नज़र आया है, क्योंकि जो पैनिक नहीं किया, नर्व्स को कंट्रोल किया जिस तरह साउथ अफ्रीका पैनिक करते थे ना, वो नहीं किया। सो अब इसलिए देख रहे हैं कि ये एक और क्रंच मैच है उनके लिए, डू एंड डाई वाली सूरत हाल है कि अब देख, पहले जो उनसे मैचेस का प्रेशर ज़रूर आया था, लेकिन ये सूरत हाल नहीं आई थी क्योंकि जी आप है ना अगर हारे तो बाहर चले जाएंगे। अब ये वाली सूरत हाल है, अब इनको देखना पड़ेगा कि जी किस आप है ना अब कैसा खेलते हो। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से निकल जाती है, अगर वो कल जीतती है, वेस्ट इंडीज़ को हराती है, तो फिर ये बात नोट कर लें, ये आगे भी खतरनाक है। फिर उनका वो जो ये चैंपियन के लिए ना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगी यारी टीम कि कल का मैच इनके लिए इस लिहाज से ना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और दूसरी चीज़ अगर नोट करें कि जी आज इंग्लैंड पहली टीम है जो क्वालिफाई की है, और ऑस्ट्रेलिया जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रही थी, उनके प्लेयर देख रहे थे कि हम उसको सुपर 8 में भी नहीं देखना चाह रहे, तो कल उनके लिए डू एंड डाई वाला सूरत हाल है कि जी अब वो क्वालिफाई करते या नहीं करते सेमीफाइनल के लिए। तो मैंने कहा इसलिए किसी के मुतालिक भी कुछ फिक्रा कहने से पहले ना ज़रूर सोचना चाहिए कि वाली चीज़ वापसी आ सकती है। हालांकि मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं सेमीफाइनल है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहता हूँ कि दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों ज़रा इंटरेस्टिंग मैच होगा। इंजी अगर बाहर हो गई ऑस्ट्रेलिया तो उन्होंने जो कहा हुआ है जी, वो तो फिर खुद ही लगेगा ना, ये भी तो देखे ना। अच्छा, वो इनमें कह रहे हैं कि वापस आ जाती हैं चीजें, लेकिन यहाँ तो बहुत ही जल्दी आ गई है, कोई 2 हफ्ते भी नहीं लगे चीज को वापस आने में। मगर ये मैं बताऊँ, ये जैसे इंजी ने कहा ना, साउथ अफ्रीका ये बहुत अंडर प्रेशर खेलेगी। ये आप कल देखिएगा, ये बड़ी
भी जीते हैं ये पिछले मैचेस, जितने भी 2-3। इनकी बॉलिंग भी स्ट्रगल करती रही है, बैटिंग भी एकदम स्ट्रगल, जीते ज़रूर हैं पर ये इस मैच में ये आप देखना कल ये इनको कुछ हो जाता है, इनका कुछ है प्रॉब्लम। जैसे इंजी ने कहा अगर कल जीतते हैं तो फिर मेरा ख्याल है वो टूट जाएगा इनका। नहीं फिर है ना ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन के ना, हालांकि प्लेयर्स तो इनके अच्छे हैं और हमेशा से अच्छे रहे हैं, ये नहीं कि इस दफ़ा इनकी टीम अच्छी है, हमेशा अच्छी टीम के साथ आते हैं। और ये सारे इनके जो टॉप ऑर्डर है सारा, ये सारा ना T20 का स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर है, ये किसी भी बॉलिंग को किसी भी कंडीशन में डैमेज कर सकता है। अच्छा इंदु भाई, ये जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, हमें पता है वेस्ट इंडीज़ में मैच खेले जा रहे हैं, अब उनकी कंडीशंस हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एज दे रही है वेस्ट इंडीज़ को कि अपने घर में खेल रहे हैं, अपना क्राउड है, अपनी कंडीशंस हैं। देखो ये थोड़ी सी बात है ना, मुश्किल होती है कि कंडीशंस आपको हेल्प करती हैं, क्राउड आपको प्रेशर में लेके आता है। अच्छा, अपना क्राउड, अपना क्राउड, क्योंकि मेरे पे प्रेशर है ना जी, जीतना है। आप होम सीरीज हारो तो किस पे प्रेशर आएगा? अब यार आप होम सीरीज हार गए जी, तो प्रेशर होम टीम पे ज़्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा। लोग ये कहते हैं हाँ कंडीशंस फ़ायदा देती है, वो इसलिए कि आप उस कंडीशन में खेलते रहते, यूज्ड होते, ये फ़ायदा देता है। जो क्राउड होता है ना जिस टाइम, तो क्राउड की तवक्कुआत आपसे बहुत वाबस्ता हो जाती हैं कि जी हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, स्पोर्ट है, लेकिन ये टीम पे प्रेशर का बाइस बनती है। और ये भी वो क्राउड है जो ग्राउंड के अंदर आ जाता है जब आप हारे हो ना जी। ये 1-2 दफ़ा कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज का क्राउड भी जज्बाती है, 1-2 दफ़ा नहीं कर सके सर। ये सुबह ही सुबह माजरत के साथ के रम शुरू करते हैं तो ये अंदर आ जाते हैं, हार इनको हमारे कुछ प्लेयर्स को मैच जिस समय ख़त्म हुआ है ना, तो ये मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ, तो कुछ को मार भी पड़ी है ग्राउंड के अंदर उनसे। अच्छा, क्योंकि जी वो जाते हुए तो ये उन्होंने कहा हम क्यों नहीं पी तुम लोग नहीं। अब जिस तरह हमारा 5वां मैच था, डिसाइडर गेम था, 2 वेस्ट इंडीज जीता हुआ था, 2 हम जीते हुए थे, तो पाकिस्तान पहली दफ़ा है ना वहाँ वनडे सीरीज जीतने में था। वकार यूनुस लास्ट ओवर कर रहा था, तो कोई कॉल हुपर वगैरह खेल रहे थे, तो वो 9-10 रन चाहिए थे, तो आखिरी जिस टाइम ना वो मिडॉन पे हिट लगी, 2 रन चाहिए थे। वो जिस तरह बॉल फील्डर ने पकड़ के थ्रो की है और वो विकेट पे पहुंची है, तो तमाशाई भी विकेट पे थे। क्राउड अंदर था, तो तमाशाई भी विकेट पे थे अंदर। और जिस टाइम वकार आया ना वापसी, क्योंकि वकार विकेट पे था, तो जिस टाइम वकार वापसी आया तो उसको फिर है ना फिजियो ने काफ़ी लुक आफ्टर करनी पड़ी उसकी तो ये इस तरह भी हो जाता है। तो यहाँ अब लोग ये समझते हैं कि जी ये जो सब प्रेशर है कि क्राउड हमारा होम क्राउड है, होम क्राउड का ना हमेशा प्रेशर होता है कि अगर आवाजें भी कसते हैं ना फिर अपने प्लेयर्स पे, अगर बुरा कर रहे हो तो फिर वो भी अलग बातें सुननी पड़ती हैं आपको। मगर शुरू में तो वो अपनी टीम को बहुत करेंगे, अगर जहाँ कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुई ना, फिर वो जैसे इंजी ने कहा ना कि वो फिर सुबह से जब शुरू होते हैं फिर उनको समझ नहीं आती। ठीक है, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। कल जो बड़ी गेम एक होने वाली है सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इट्स वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर हम हेड टू हेड इन दोनों टीम्स का रिकॉर्ड देखें, 22 मैचेस का लास्ट, तो दोनों टीम्स ने 11-11 मैचेस जीत रखे हैं, तो इसमें तो कोई इतना वो हमें दिख नहीं रहा है। अगर हम इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस देखें तो निकलन स्पूरन, जिन्होंने काफ़ी अच्छी सारी इनिंग्स खेली हैं सो फार इन द टूर्नामेंट, 227 रन स्कोर करके टॉप स्कोरर हैं वो टूर्नामेंट के। और क्विंटन डिकॉक जो है वो नंबर 3 पे हैं, 187 रन उन्होंने स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट में। और हाईएस्ट स्कोर जिस टीम का है वो वेस्ट इंडीज़ है, 218 रन उन्होंने स्कोर किए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो एक बैटिंग पावर हाउस तो लग रही है इस वक्त वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में एबिलिटी तो है, वो कुछ भी कर सकती है। पूरन अगर चल जाए, वो आप उसको लीग में भी देखें, वो चलता वैसे कम ही है वो, क्योंकि हर बॉल पे उसकी कोशिश होती है कि मैं ग्राउंड से बाहर फेंकूं। तो वो अगर जिस दिन उसका दिन हो तो वो फिर बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है। मगर आप अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखें ना, उनके भी आप टॉप के जितने बैट्समैन हैं ना, वो ऐसे हैं कि वो मैच विनर हैं। अभी तक क्लिक नहीं कर पाए हैं, वो एक दो प्लेयर कर रहा है परफॉर्म हर मैच में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनकी उस तरह फॉर्म वापस नहीं आई, मगर मैच फिर भी नहीं वो हारे। उनमें मिलर नहीं करता तो माकरम कर जाता है, बाकी कर जाते हैं। तो उनकी टीम में वो लोग हैं जो मैच विनर हैं बहुत सारे।
इसी तरह वेस्ट इंडीज में भी इसी तरह बहुत सारे प्लेयर हैं जो मैच विनर हैं, मगर पूरन उनमें एक वाहद एक प्लेयर है जो वो नहीं देखता यार कुछ भी कि मैंने पहले बॉल पे हिट मारनी है तो मार देगा। तो अगर उसका दिन हुआ तो वो अच्छा वेस्ट इंडीज को स्टार्ट दे सकता है। मगर टीमें दोनों बैलेंस हैं, चीज़ सिर्फ एक ही फ़र्क है कि साउथ अफ्रीका इसमें से निकलती है कि नहीं निकलती। वो जो उनका एक मिथ है कि वो बड़े मैच जहाँ क्रूशल मैच होता है आगे जाने वाला, वो आ गया हुआ है, वो दिन उनका, वो दिन आ गया है। उस दिन में थोड़ा सा टाइम रह गया। वो निकल जाए। इंजी भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं दोनों टीम्स की, जैसे मैंने कहा कि वेस्ट इंडीज इस वक्त पावर हाउस लग रही है बैटिंग का। हमें पता है कि साउथ अफ्रीका के पास भी ऐसे बैटर्स तो है। आपको लगता है कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को थोड़ा एज हासिल है? बॉलिंग में साउथ अफ्रीका की अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है, क्योंकि बैट से तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने में नहीं आई, क्योंकि जी सिर्फ अभी ये डिकॉक ने भी जो स्कोर किया आखिरी 2 मैचेस में स्कोर करके ये 187 पे आया, वरना पहले 4 मैचेस में ये भी बिल्कुल कलर में नजर नहीं आ रहा था। तो इनकी बॉलिंग ने ही सारी सपोर्ट इनको की है, क्योंकि जहाँ भी कि ये 114 पे भी आउट हुए तो दूसरी टीम को कंटेन किया है, तो और या दूसरी टीम को जल्दी आउट किया 120 पे। तो अभी तक तो इनकी बॉलिंग ही है ना, उसने ही मेन रोल अदा किया है, और कल भी ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं ना वो इनकी बॉलिंग पे ही करते हैं। अभी तक है ना, जिस तरह ये क्लासन का नाम लिया या माकरम का नाम लिया, इन्होंने ना कोई अभी तक साउथ अफ्रीका ये कोई इंडिविजुअल कोई इनिंग्स खेल दी। माकरम ने पिछले मैच में एक 48 रन की इनिंग्स खेल ली, जो अभी तक उसकी 6 मैचों में 1 इनिंग्स है, ठीक है। और क्विंटन डिकॉक की 2 इनिंग्स हैं, 2 इनिंग्स हैं, और किसी की इतनी नहीं है। वो जो मिलर थोड़ा सा नीचे से आके ना इनको अच्छा खेलते हैं, लेकिन अभी तक ये बैटिंग है ना एज ए यूनिट इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, अभी तक उस तरह क्लिक नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये है कि जी इनके ऊपर अब सारों से बड़ा प्रेशर भी यही है कि जिस टाइम भी कोई इनका क्रंच गेम आता है तो वो ये हाजत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर दफ़ा जिस टाइम आते हैं ना तो ये बिल्कुल अपनी टॉप परफॉर्मेंस में होते हैं। इसमें एक और चीज़ भी, इनका जो सबसे अच्छा बॉल जो इस वक्त कर रहे हैं वो फुल टॉस है। हाँ जी, ये पिछला जो मैच था कोई बैटर हिट नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है, वो अलग सी बात है, लेकिन 8 बॉल किए थे, याद है? जी 8 में से 7 बॉल इन्होंने फुल टॉस किए थे, जिससे वो बचत हो गई इनकी। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ये किसी टूर्नामेंट में आते हैं ना तो इनका बॉलिंग यूनिट एज ए यूनिट है ना परफॉर्म करता है, बैट्समैन बैटिंग यूनिट फील्डिंग एक्सीलेंट, बस एकदम ये गिरते हैं। अभी तक है ना इनकी वाली परफॉर्मेंस है ना नजर नहीं आई कहीं भी, हमें वाली परफॉर्मेंस नजर नहीं आई जो साउथ अफ्रीका का खासा थी कि डोमिनेट करते थे, वो नजर नहीं आया अभी तक। लेकिन ये कि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जी यहाँ अब ये इस तरह गिरते गिरते पहुंच रहे हैं, हारे नहीं है लेकिन जीते बिल्कुल क्लोज गेम है। एक हो सकता है कि लक इनका चेंज हो जाए, हो सकता है अगर वो वाली हिस्ट्री चेंज हो गई है तो कल हम कह सकें कि ये वाली हिस्ट्री भी चेंज हो जाए। वैसे तो दोनों टीम्स अच्छी हैं, हमें तो अच्छी क्रिकेट देखनी है, हमारे कौन से स्टेक हैं, हम ऐसे किसी को सपोर्ट करें। वैसे मुझे ये निकलते नज़र नहीं आते क्योंकि ये बड़े उसमें हमेशा इनके साथ बैड लक रही है। आप जब से ये आए हैं इनकी क्या टीम होती थी, ऐसे ये लगता था इनसे अच्छी टीम कोई नहीं। तो वैसे भी वेस्ट इंडीज फेवरेट थी ना, तो आपने तो कहना ही है कि आपको नजर नहीं आ रहे वो आगे जाते हुए। नहीं मैं उस वजह से नहीं कह रहा, मैं एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मेरा देखें वो फेवरेट होना एक अलग चीज़ है, पर जहाँ तक उनका है ना कि आप देखें उनका थ्रू देखें ना उनके साथ क्या होता है, मैं उस वजह से कह रहा हूँ। मुझे वो नहीं है कि वेस्ट इंडीज नहीं जीतेगी तो क्रिकेट जो अच्छी खेलेगा वही जीतेगा। तो अगर साउथ अफ्रीका कल अच्छा खेलती है तो उसको जीतना चाहिए, बड़ी टीम है वो भी, कोई वो यूएसए तो है नहीं। बड़ा ज़रूरी है कि चेंज आए, मतलब हर दफ़ा वही टीम जीतती रहे। वेस्ट इंडीज जैसे 2 दफ़ा की चैंपियन है, तो मैं तो चाहूँगी कि एक नया चैंपियन हमें मिले क्रिकेट में। नहीं आप बद्दुआ ना मांगे, आप कहें कि अच्छा जो खेले वो हाँ अच्छा खेले, लेकिन मुझे लगता है फैन थोड़ा डिजर्व करते हैं कि चलें साउथ अफ्रीका कभी जीते नहीं हैं, अच्छा कर भी रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर हम जो बात करें यहाँ पे, जैसे इंजी भाई बात करें कि बड़ा डोमिनेट करते हुए आते हैं, तो हमने लास्ट ईयर देखा था वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज बन रही थी। इस दफा उन्होंने डोमिनेट नहीं किया, मगर आज इस दफा शायद वो निकल जाए इसमें से। एक और मैच है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कल पाकिस्तानी वक्त 7:30 बजे रात को खेला जाएगा। इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। स्टेक्स जो हैं इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा हाई हैं। उनको अगर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है
तो ये मैच उनको जीतना ही जीतना है, बहुत ज़रूरी है, और वो भी तब जब वो अफगानिस्तान से हारे में। इनसे भाई हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया अगर कोई मैच इस तरह हारती है तो अगले मैच में वो ज़्यादा अग्रेशन के साथ आगे आते हैं। और अभी जब वो कल मैच हारे हैं सुबह अफगानिस्तान से, तो उनके कप्तान ने कहा है कि हमें पता है कि हम हार गए हैं और हमें अगला मैच किस तरह से खेलना है, तो जाहिर है प्लान तो उन्होंने किया होगा। ये इनका कप्तान है ना, बहुत ज़बरदस्त है ये ऑस्ट्रेलिया का, मिच मार्श, पॉजिटिव आदमी, बहुत पॉजिटिव। पैट कमिंस ओडीआई का कैप्टन है। अच्छा सॉरी जी जी, ये बड़ा ज़बरदस्त कप्तान है, क्योंकि जी ये बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और ये जिस टाइम हारते हैं ना, सो हारने से जितना दूसरी टीम इफेक्ट होती है ना, उतना ज़्यादा ये नहीं होते, क्योंकि जी ये वापसी ना बहुत हार्ड आते हैं वापसी। और हम देखते हैं कि उस तरह से चेंजेस भी नहीं होते टीम में, चेंज भी नहीं होते। और ये जिस तरह इन्होंने ये मिचेल्स को नहीं खिलाया ना, स्टार्क को, क्योंकि जी हम कह रहे हैं कि जी क्या हो गया, वो कहीं जिक्र भी नहीं करेंगे कि जी हमारा मेन बॉलर बाहर बैठा था। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान गया था ना, तो विलियमसन भी अनफिट हो गया था, बाबर भी अनफिट हो गया था। जहाँ शोर मच गया था कि जी बाबर अनफिट हो गया, वो मैंने कहा भाई एक प्लेयर अनफिट हुआ, उनको विलियमसन अनफिट हुआ, कोई शोर नहीं है। ये वर्ल्ड कप में उसकी जगह कोई और आ गया था, कोई शोर नहीं है कि जी हमारा मेन प्लेयर नहीं है। ये शोर नहीं करते इस तरह, क्योंकि जी अगर उनका प्लान है कि जी हमने अपने इस बॉलर को रेस्ट देना है, तो उन्होंने देना है। उनको नहीं, उन्होंने आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं कहा होगा कि जी हमारा मेन बॉलर स्टार्क नहीं खेल रहा था, वो कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये टीम है ना, इस चीज़ को माइंड नहीं करती, लेकिन ये हार्ड आएगी। अच्छा, इंडिया के लिए ये वाला मैच इसलिए ज़रूरी है, इंडिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो आगे जाके ना इनको हरा सकती है, जो चांसेस नजर आते हैं। वो तो चाहेंगे कि इस दफा फाइनल में हमारा सामना ना हो, हमारा सेमीफाइनल में या फाइनल में कहीं भी इनसे टाकरा ना हो। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कहा था ना कि हम ये इंग्लैंड है ना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, तो हम इसको आगे नहीं देखना चाहते, तो इस तरह इंडिया भी इनको देखना नहीं चाहेगी। तो इंडिया के लिए भी ये वाला मैच है ना, इस लिहाज से बहुत क्रूशल है। अगर ऑस्ट्रेलिया कल इंडिया को हरा के सेमीफाइनल में पहुंचती है ना, तो ये याद रखो, ये सारों से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगी ये चैंपियनशिप के लिए। इंडिया नहीं, इंडिया नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया अगर आती है ना, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो इंडिया कोशिश करेगा कि अगर इन पे ऑस्ट्रेलिया पे इस टाइम प्रेशर है, तो वो उस प्रेशर का फ़ायदा उठा के ना इनको यहीं से बाहर कर दे, वापसी की टिकट कट जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये काफ़ी सारी लोगों की ये टिकट कटवा सकते हैं। ठीक है जी, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर उनको सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है तो ये मैच हर सूरत में जीतना ही है। बट हम ये भी चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है कि वो कल का मैच ही ऑस्ट्रेलिया को हरा दें और ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दें, क्योंकि हमने 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया था, हमने देखा था कि इंडिया सारे मैचेस जीतते हुए आ रही थी, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। और वो जो ख्वाब था एक एज ए नेशन इंडिया का कि हमें ये वर्ल्ड कप घर में है तो घर में ही रखना है, वो ख्वाब बहुत बुरी तरह टूटा था। बहुत से फैंस बहुत नाराज थे टीम इंडिया से, सपोर्ट भी करे थे, ज़ाहिर टीम ने बड़ा अच्छा खेला था। अनफॉर्चुनेट था कि वो फाइनल हार गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो दिमाग में होगा कि इस दफ़ा दोबारा हमने फाइनल ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना। देखें, ये तो डिपेंड करता है ऑन अ डे कौन अच्छा खेलता है। और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया एक वह टीम है जो कहते हैं ना कि ज़ख्मी शेर जब वो ज़ख्मी होती है ना तो बड़ा स्ट्रांगली वापस आती है। अच्छा, इनमें एक और चीज़ भी है कि ये ना हार जीत से डरते नहीं हैं, क्योंकि इनको उस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं जिस तरह हमारे एशिया में किया जाता है। और ये बैटिंग ऑर्डर भी चेंज नहीं करते, ये अपनी गेम आके खेलते हैं, और अच्छा खेल जाएँ या बुरा खेलें, वो अपनी गेम को चेंज नहीं करते। आप देखना, हेड कल आएगा और वार्नर आएगा, वो पहले बॉल से उसी तरह खेलेंगे जिस तरह वो थ्रू आउट टूर्नामेंट खेलें, स्कोर हो ना हो, मगर वो अपनी गेम चेंज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा उनकी लक साथ दी तो ये कोशिश करेंगे कि पहले पावर प्ले में ना 6 ओवर्स में ये इतना प्रेशर उन पर डाल दें कि नीचे वाले आने वाले बैट्समैनों को प्रेशर ना रहे, क्योंकि ये पावर प्ले में ही आप देखें कि ये गेम चेंज कर देते हैं। हेड जो है वो आते ही इस तरह की शॉटें खेलता है, और इनको थोड़ी सी विकेट थोड़ी इनके मतलब की मिल गई ना, अगर जहाँ थोड़ा सा बाउंस हुआ, मतलब थोड़ा सा वो है ना, रुके ना आ रही हुई बॉल, तो ये ऑस्ट्रेलिया बड़ी ख़तरनाक टीम है। और ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी जान मारेंगे, और हम हमेशा मारते तो हैं, मगर कल बहुत ज़्यादा ये आपको नज़र आएंगे, अग्रेसिव नज़र आएंगे।
इनसे भाई, जिससे सलीम भाई ने बात की ना कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपनर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वो पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन करें, लेकिन हमें पता है कि इंडियन बॉलर्स बड़ा अच्छा बॉल कर रहे हैं। जैसे हमने जसप्रीत बुमराह की शायद कल ही बात की थी कि इतना शानदार इकोनॉमी के साथ वो बंदा बॉल कर रहा है, तो एक खतरे की बात तो रहेगी कि एक प्लेयर जो है, बॉलर जो है, वो इतनी अच्छी फॉर्म में है, तो आप उसको इतना फ्रीली भी नहीं खेल पाएंगे। देखिए, जो सलीम भाई ने बात की ना, ये ऑस्ट्रेलिया का ये माइंडसेट है। माइंडसेट, हाँ जी, ठीक है ना, उनका ये माइंडसेट है कि जी वो आते ही हमला करते हैं कि दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करें। जिस तरह सलीम भाई वगैरह के साथ, मेरे साथ तो नहीं खेल सका, लेकिन जो विव रिचर्ड था ना जी, विव रिचर्ड की सारी बैटिंग की जो उनकी प्लानिंग थी ना, वो ये होती थी कि जो अपोजिशन का मेन बॉलर होता था ना, वो आके उस पर हमला करता था। अच्छा, उसको जिस टाइम फेंटा पड़ता था ना, तो दूसरे बॉलर वैसे ही गिर जाते थे। ऑस्ट्रेलियन भी ना इसी माइंडसेट के साथ जाते हैं कि कल इन्होंने ना बुमराह पे अटैक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जी हम उसको जाके ना मारे, थोड़ा सा स्कोर करें। अगर आप ये सोचें कि अगर बुमराह को ये मारने में कामयाब हो गए, तो इंडियन बॉलिंग थोड़ी सी अंडर प्रेशर आ जाएगी कि हमारे मेन बॉलर को मार पड़ गई। उसने एक मैच में 7 दिए हैं, एक में 13 दिए हैं, आउट कर रहा है। मेरे ख्याल में 100 टूर्नामेंट में सारों से अच्छी बॉल वो कर रहा है, जो कर रहा है। तो उस पर ये हमला करने की कोशिश करेंगे, और दोनों चीजें हो सकती हैं। फेलियर से नहीं घबराते। अब ये इस चीज से नहीं घबराते कि जी बुमराह कहीं हमें आउट ना कर दें। ये डाउट्स नहीं रखते अपने अंदर कि जी ये हम आउट ही ना हो जाएं। अगर इस डाउट के साथ जाओगे ना, तो फिर है ना आप है ना हमला नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक माइंड के साथ जाएंगे, ये एज ए टीम प्लान करेंगे कि जी हमने किस तरह खेलना है, और उसी तरह ही जाके हमला करेंगे, उसी अपने प्लान से खेलेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलियन है ना, ये वाली चीज़ करते हैं। जिस तरह अभी ये थोड़ा सा इंडियन भी करते हैं, क्योंकि ये इंडिया की जो सी एकेडमीज़ में ना अब बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कोचेज़ होते हैं। कि अगर याद करें, अभी जिस तरह एशिया कप हो रहा था, तो शुरू में जिस तरह शाइन ने ना एक दफ़ा आउट किया इसको, रोहित शर्मा को और दूसरों को। अगली दफ़ा जिस टाइम आए ना रोहित शर्मा, उसको पता था कि ये अंदर आता है, उसने पहली बॉल से आते ना यहाँ से उठा के मारी। उसने कहा कि जी आते ही हमला करो। वो शाइन को जिस टाइम पहले 2 ओवरों में फेंटा पड़ा ना, वो सारी सूरत ही चेंज हो गई, वो सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलियन भी है ना, यही प्लान करके आते हैं कि आते ही हमला करें। तो ये इतना, और ये इसीलिए, और ये मेंटली है ना, ये नहीं कि इनका स्किल्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जहाँ से बहुत स्ट्रांग है। तो ये फेलियर से नहीं घबराते कि जी हम फेल हो जाएंगे। और वो एक सेइंग है ना कि फॉर्च्यून्स फेवर्स द ब्रेव। जो खुद बहादुर होगा ना, उसका ही फिर कुदरत भी साथ देती है। आप बहादुरी दिखाएं। जब वो हमारे बहुत से प्लेयर्स ने ये बयान भी दिया इस दफ़ा, जब बुरी परफॉर्मेंस रही है टीम की, कि हमारे अंदर जो हार का खौफ है ना, वो हमें खत्म करना है। जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि उनके पास बहुत सारे कोचेज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। हमने भी रखा था एक मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही है, बट जाहिर है बाकी चीज़ें सही होंगी तो फिर वो भी कुछ शायद हमें असरअंदाजी उसकी भी नज़र आए। टाइम है। मैं आपको बताऊं, ये एक टाइम आया था इंडिया में, जब हम खेलते थे ना, तो उनके प्लेयर से हम पूछा करते थे कि यार तुम मैच जीत सकते थे, तुम मैच जीतने के लिए क्यों नहीं गए? तो पता क्या कहते थे कि यार मैं 20-25 करूँगा ना, तो मैं अगले टूर के लिए मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। ये चीज़ जो है ना, वैसे अब इंडिया में बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। जो एक वो होता है ना कि मैं यार बाहर हो जाऊँगा, ये हम में आ गई है। ये सही है, ये चीज़ हम में आ गई। अब ये जब हम हमारा कैप्टन जब था ना, तो हम याद है जी, वो एक चीज़ कहते थे जो हम बाद में सब ने, जब तक उनके साथ खेले हुए लड़के रहे, हम में वो चीज़ रही थी कि यार जीत के लिए जाना है। तो बात ये है कि वो हमारी टीम में ना, हम बार बार अपनी टीम कि वो थोड़ा सा ना खौफ आ गया है कि यार मैं बाहर ना हो जाऊं। तो ये कैप्टन की ड्यूटी होती है कि वो अपने प्लेयर को ना उठा के रखे कि यार हार जीत, तुम मेरे प्लेयर हो, हार जीत जो है ना उसको भूल जाओ, तुम जाके लड़ो, पॉजिटिव खेलो। उसके बाद मैं जानूं और क्रिकेट बोर्ड जाने, मैं तुम्हें लुक आफ्टर करूंगा। ठीक है जी। तो ये इनमें है, ये हर चीज से नहीं डरते। बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका, इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।